to study my way double double one. Hello everyone. Today we are going to study class 7th science chapter 2 nutritions in animals. So let's start. If you are new, please subscribe my channel. You have the learn in the chapter 1. हमने चैप्टर वन में से सीखा है कि प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स नॉट. हमने चैप्टर 1 में सीखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग? वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग. लेकिन एनिमल्स नहीं बना पाते. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट. जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपना जो खाना होता है वो प्लांट से प्राप्त करते हैं. इधर डायरेक्टली, या तो वो सीधे रूप से मतलब प्लांट्स को खाते हैं, या इनडायरेक्टली बाय ईटिंग द एनिमल्स पे उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. मतलब मीन्स यही है कि एनिमल्स दूसरे के ऊपर ही डिपेंड्स होते हैं. सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को, पौधों को और एनिमल्स को, दूसरे जानवरों को भी खाते हैं. रिकॉल all organisms including human being require food for growth. हमें याद होगा या हम रिमाइंड कर सकते हैं कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सभी जीव होते हैं, उसमें जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, मानव भी इंक्लूड होते हैं, उनको अपने बढ़ोतरी के लिए फूड की ज़रूरत होती है. रिपेयर या जो अपने बॉडी के पार्ट होते हैं उनको रिपेयर, मरम्मत के लिए खाने की ज़रूरत होती है. फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी या बॉडी को पूरी तरह से चलने के लिए, उसका कार्य पूरा करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है. एनिमल्स जो होते हैं, न्यूट्रिशंस इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है. और किस तरह से कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की उनकी ज़रूरत होगी और कौन से मोड से वो खाना इंटैक्ट करेंगे, खाएंगे, या इट इज़ यूटिलाइजिंग इस बॉडी, और किस तरह से वो अपनी बॉडी में उनको यूटिलाइज करते हैं. मीन्स ये है कि जैसे हमारा ह्यूमन्स होता है तो उसको भी न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. सेम एनिमल्स होते हैं. और इससे जिस तरह से प्रोसेस हमारे ह्यूमन की होती है कि किस तरह से फूड को वो इंटैक्ट करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, और किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, तो सेम इस तरह से ही इसमें भी न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होगी एनिमल्स में. यू हैव स्टडीज इन द क्लास 6. आपने स्टडी किया क्लास 6 में. द फूड कंसिस्ट ऑफ द मैनी कंपोनेंट्स की बहुत सारे जो कंपोनेंट्स रखते हैं कौन खाना. फिर ट्राई द रिकॉल एंड द लिस्ट दैम बिलो. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स. तो इतनी सारे बहुत सारी चीज़ें रखते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स. हम कहते हैं कि जो फूड होता है, फूड के जो तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं. तो दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. लेकिन जिस तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इस तरह से बहुत सारे मतलब पेचीदा, मतलब कहते हैं कि नहीं, तत्वों से मिलकर बना होता है, तो हम सीधे उसको क्या कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते उसी फॉर्म में. सो टेक आर द ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस. इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि जो भी हमारे ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो हमारे सब्सटेंसेस है, हमें उसे ज़रूरत होती है कि हम उसको क्या करें, ब्रेक डाउन करें इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में. तो सेम इसी जैसे ही आपको दिया है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, तो इसने इसको किस तरह से किया, जैसे इसको अलग अलग चीज़ों में इसको इन्होंने तोड़ा है, इसको सिंपल फॉर्म में इसको तोड़ा है. फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द ए डाइजेशंस. इसीलिए जो ये हमने इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा है, तो इसी को हम डाइजेशन कहते हैं. मतलब मीनिंग ये है कि जैसे हमने कोई खाना इंटेक किया, खाना खाया, वो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में है, फिर वो छोटे छोटे भाग में सिंपल फॉर्म में वो क्या हो गया, वो टूट गया, और उसके बाद ही जब वो छोटे छोटे रूप में टूट जाएगा तो हम उसको, वो पचेगा, खाना क्या करेगा, पचेगा, पचने वाली पोजिशन में आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन. अब आगे आते हैं कि डिफरेंट वे ऑफ द टेकिंग द फूड. अलग अलग तरीके होते हैं जो खाने के. मोड ऑफ द टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी द वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अब देखो बहुत सारे तरीके होते हैं खाना खाने के जो भी बॉडी में वेरी करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से. जैसे हमारा बी होता है, मधुमक्खी होते हैं, या हमिंग बर्ड्स होते हैं, वो क्या करता है, चूसता है नेक्टर ऑफ प्लांट का जो रस है उसको चूसता है, तो इस तरह से वो अपनी बॉडी में खाने को इंटैक्ट करते हैं. अब यदि हम देखें इन्फेंट ऑफ एनिमल, जो बच्चे होते हैं, मतलब किसके, ह्यूमन के,
बेबी होते हैं तो मैनी अदर एनिमल फीड ऑन द मदर मिल्क। क्यों? कि वे क्या करते हैं, अपनी माता का दूध को पीते हैं, तो वही उनका फूड होगा और वही तरीका होगा उनका खाने को इनटेक करने का। स्नैक्स लाइक इन द पाइथन द सैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। वो क्या करते हैं, एनिमल जो स्नैक होते हैं, सांप होते हैं जैसे पाइथन नाम का, तो वो निगल लेते हैं एनिमल्स को, जो भी उनको शिकार आता है उनके पास। जैसे उन्हें शिकार को पकड़ा तो उसको इसी तरह से वो निगल गए। सम एक्वेटिक एनिमल द फिल्टर टाइनी द फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय इन द फीड अपॉन द। लेकिन भी जो कुछ हमारे जो जलीय एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे मतलब पानी में गिरे होते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जो भी पार्टिकल होते हैं खाने के, सॉरी, तो उसको फिल्टर करते हैं और जो तैरते रहते तो उसको ही क्या करते हैं, अपने आसपास जो भी पड़े होते हैं तो उसको वो खाते हैं। अब आते हैं इसमें एक्टिविटीज 2.1। व्हाट इज टाइप ऑफ द फूड एंड द मोड ऑफ द फीडिंग ऑफ द फ्लोइंग द एनिमल्स। अब देखो कौन कौन से टाइप होते हैं खाने के, कौन से तरीके होते हैं कि एनिमल के जो इसमें नीचे दिए गए वो किस तरह से खाते हैं, किस तरह से तरीके होते हैं उनके। तो वाट डाउन इन द ऑब्जर्वेशन, हमें लिखना है अपने ऑब्जर्वेशन को देखकर जो टेबल में दिया गया है। यू मे हैव फाइंड द लिस्ट ऑफ द मोड ऑफ द फीडिंग द गिवन इन द बिलो द टेबल हेल्पफुल। और इसलिए हम ढूंढ सकते हैं जो लिस्ट तरीके पता चल जाएगा हमको, और जो हमारी जो टेबल दिया है इससे हम हेल्पफुल हो जाएंगे किस तरह का कौन से इंसेक्ट्स, मतलब कौन सा जो ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और किस तरीके से खाता है। अब चलते हैं इसमें। अब देखो इसमें वेरियस मोड ऑफ द फीडिंग, अलग अलग तरीके होते हैं किसके, खाने के। तो अभी क्या करेंगे, देखते हैं इसको। हमारा स्नेल होता है, तो स्नेल क्या आता है, स्नेल हमारा क्या क्या चीज़ खाता है, स्नेल हमारा लीव्स खाएगा, हमारा क्या क्या फंगाई खाएगा और हमारा एल्गा खाएगा, ठीक है। और ये किस मोड से खाते हैं, ये खाता है हमारे स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब खुरच खुरच के खाता है। फिर आंट क्या होती है, तो आंट होती है इंसेक्ट्स खाएगी, आपको पता है क्या होता है, इंसेक्ट्स खाएगी, वीट खाएगी या कोई भी स्वीट खाएगी जो जो फ्लोर आटे का बना होता है। और किस फॉर्म में खाएगी, च्यूइंग करके, तो वो खाएगी उसको चबा चबा के। ईगल क्या करेगा, फ्लैश मांस खाएगा और किस तरह से खाएगा वो, सेलविंग खाएगा, तो क्या करेगा उसको निगल के खाएगा। हमिंग बर्ड्स क्या होती है, हमिंग बर्ड किस तरह से खाएगी, तो हमिंग बर्ड हमारे क्या चीज़ें खाएगी, नेक्टर ऑफ फ्लावर, मतलब जो भी रस होता है फ्लावर को वो खाएगी और शकिंग करके खाएगी। फिर हमारा जो लाइस होता है, जो लाइस होते हैं जिसको हमारे सर में हो जाते हैं, तो क्या करेगी, ह्यूमन बीइंग का ब्लड खाती है वो, ब्लड को, और किससे करती है, सकिंग फॉर्म में खाती है। मॉस्किटो क्या होता है, उसके पास एक ट्रंक होता है, मतलब काफ़ी लंबा सूंड टाइप से होता है, तो क्या करे उससे वो ब्लड को क्या करेगा, उसको सक करके खाएगा, सेकंड फ्लोर। बटरफ्लाई क्या खाएगी, बटरफ्लाई भी हमको ये खाएगी हमारा नेक्टर ऑफ द फ्लोर, और किससे खाएगी, अब ये खाएगी हमारा साइफनिंग मोड से। तो किससे खाएगी, साइफनिंग मोड से। हमारे नीचे टेबल में दिया है तो मैं उससे अभी वो पता चल जाएगा। और जो हाउस फ्लाई होते हैं वो भी कि किस तरह से खाए देते, साइफनिंग मोड से खाएगी, और क्या खाएगी, वो सभी तरह की चीज़ें खाएगी जो घर में होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है। आप देखना कि इसमें बहुत सारी जो हाउस फ्लाई होती है वो आपको फ्लटिंग करके देखती रहती है इधर से उधर। तो आप इसमें कौन कौन से मोड थे, स्क्रैपिंग होगा, तो स्क्रैपिंग किस तरह से होगा, तो स्क्रैपिंग किसी चीज़ को खुरच के खाना, च्यूइंग मतलब चबा के खाना, वो तो। अब देखते हैं इसको हम वन बाय वन। देखो स्क्रैपिंग का मतलब किसी चीज़ को खुरचना, जैसे हमारी स्कैन खाती है। च्यूइंग का मतलब चबा चबा के खाना, जैसे हमारे आंट्स खाते हैं या हमारा ह्यूमन बीइंग खाता है, तो उस तरह से हम कहते हैं किसी चीज़ को चबा चबा के खाते हैं। फिर हमारा साइफनिंग क्या होता है, तो साइफनिंग क्या होता है कि जैसे हमारा ये बटरफ्लाई होता है, तो बटरफ्लाई क्या होता है कि इनकी जो मतलब एक तरह से जो मुंह में क्या होता है, एक इस तरह से नली होती है जो होल होती है, खोखली होती है, तो उससे क्या करते हैं कि वो इस तरह से मतलब जो भी नेक्टर होते हैं फूड्स का होते हैं तो उसको सक करके उसको खाती है, तो वो चीज़ एक हमारी साइफनिंग होगी। फिर हमारे इसमें क्या आएगा, इसमें स्पॉन्ज, मतलब इसमें कैप्चर इन द स्लोइंग। कैप्चर का मतलब पकड़ना और उसको निगल लेना, तो वो किसकी उसमें आते कैटेगरी में आते हैं, वो हमारी जैसे हमारी स्नैक्स होती है तो उसकी कैटेगरी में आता है। स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी फूड होता है तो फूड में क्या होता है कि ये अपना न्यूट्रिशन लेने का क्या तरीका होता है कि फूड के ऊपर अपना स्लाइवा
वो उसको स्प्रेड कर लेता है। जब वो सलाइवा उसमें स्प्रेड कर लेता है, राल जिसको राल बोलते हैं, तो वो क्या करता है उस फूड में मिक्सअप हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो फूड में जो मिक्स हो जाएगा फिर उसको ही वो मतलब जो डिज़ोल्व होगा फूड में, जो ये सलाइवा होता है, तो उसको क्या करता है सक करके खाता है। वो होगा स्पॉन्जिंग। सकिंग का मतलब किसी चीज़ को मतलब सक करके खाना। तो वो क्या होता है, जैसे हमिंग बर्ड्स होगा तो वो क्या करती है कि फ्लावर को जो नेक्टर होता है सकिंग करके खाती है। तो ये इनका सबका ही मीनिंग होता है। तो आगे चलते हैं हम। तो इसमें एक होता है कि अमेजिंग फैक्ट है, ये होता है हमारे कि स्टार फिश होता है। तो स्टार फिश फीड होता है एनिमल इन द कोर बाय द हार्ड द सेल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टार फिश होते हैं एक एनिमल टाइप में होता है, तो वो किस तरह के जानवर को खाता है कि जिसमें काफ़ी हार्ड प्रकार का जो सेल होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर ओपनिंग द सेल, जब स्टार फिश होती है जो भी एनिमल को खाती है तो सबसे पहले उसको सेल को उसको खोलती है, ओपन करती है। फिर स्टार फिश द पोप आउट पोट आउट इट इज़ द स्टोमक थ्रू द माउथ ऑफ द ईट एंड द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड इन द सेल। और फिर क्या करती है वो अपने पेट से मतलब मुंह से अपना पेट निकालती है, और जो भी सॉफ्ट एनिमल, क्योंकि उसने उसका जो हार्ड सेल्स है उसको हटा के क्या करेगा, उसको वो लेगा अपने मुंह में लेगा, अपने से उसको ले लेगा। और फिर द स्टोमक देन द गो बैक इनटू इन द बॉडी एंड द फूड द स्लोली द डाइजेस्टेड। मतलब क्या करेगा, देखो ये स्टार फिश क्या होते हैं कि जो हार्ड सेल के जो भी एनिमल का हार्ड सेल वाला उसको खाता है, पहले उसको ऊपर वाले पार्ट्स को हटाएगा, फिर क्या करेगा ये अपने मुंह से अपने पेट को निकालेगा और उससे क्या करेगा उस सॉफ्ट एनिमल को निगल लेगा। अब जब वो उसको अपने निगल लेगा तो क्या करेगा, फिर जो उसका स्टमक पेट आएगा वो उसकी बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा, और फिर जो भी वो एनिमल्स को लिया उसने बॉडी में वो स्लोली उसको फिर पचाएगा। तो इसका एक अमेजिंग फैक्ट होता है। फिर हमारे इसमें डाइजेशन इन द ह्यूमन, कि किस तरह से हमारा जो ह्यूमन है मानव किस तरह से डाइजेशंस होते हैं उसकी बॉडीज़ में। तो वी टेक इन द फूड थ्रू द माउथ। हमें पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो अपने मुंह के थ्रू खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, हम उसको पचाते हैं और उसको उपयोग करते हैं। अनयूजल द पार्ट ऑफ द फूड आर इन द डिफिकेटेड, और जो अनयूजल होता है जो मतलब बचा हो जाता है खाना वो कहते हैं डिफिकेटेड, शरीर से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू। तो हैव यू एवर द वंडरफुल कि व्हाट्स हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आप आश्चर्य प्रकट करोगे कि क्या घटित होता है जब हमारी जो बॉडी में हमारी जो शरीर के अंदर खाना जाता है। तो द प्रोसेस द पास थ्रू इन द कंटिन्यूस इन द कैनल। अब जो खाना होता है वो किसके द्वारा जाता है, एक किससे जाता है, एक कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू जाता है। जैसे हमारा ये दिया है इसमें फिगर 2.2 में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब इसमें क्या कहते हैं विच बिगेन इन द बगल कैविटी, वो कहाँ से शुरू होता है, बगल कैविटी से शुरू होता है और एनस पर वो एंड हो जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो कैनाल्स होते हैं हम बहुत सारी मतलब पार्ट में उसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया बकल कैविटी, फिर हमारा फूड पाइप या उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलेंगे फूड पाइप और द ओक्सोफेगस। फिर हमारा आया इसमें स्टोमक, हमारा पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम, और फिर हमारा एनस में। इट इज़ नॉट इन द वेरी लॉन्ग पार्ट, ये काफ़ी लंबा पार्ट नहीं है। द पार्ट इन द टुगेदर फॉर्म ए एलिमेंट्री द कैनल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। और इसके साथ साथ क्या होता है एक कुछ जुड़े होते हैं एलिमेंट्री जो सहायक होते हैं इस कैनल में डाइजेस्टिव ट्रैक में। द फूड कंपोनेंट इन द ग्रेजुअली गेट इन द एक डाइजेस्टेड द फूड इन द ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो खाना होता है वो क्रमश रूप से जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है एक सिस्टम कंपार्टमेंट से पास होता चला जाता है। द इनर जो वाल होती है, इनर वाल ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर की जो पार्ट होते हैं दीवार होती है हमारे स्टोमक की, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की, द वेरियस द ग्लैंड एसोसिएट विद द कैनाल। तो बहुत सारे जो उसको सहायता करने वाले हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम स्लावरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या है स्लावरी ग्लैंड बोलते हैं। द लीवर होते हैं एंड द पैनक्रियास होते हैं जो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, वो एक मतलब पचने वाला जो जूस है उसको सीक्रेट करते हैं, उसको बाहर करते हैं या उसको रिलीज़ करते हैं। द डाइजेस्टिव द जूस कन्वर्ट, जो डाइजेस्टिव जूस होता है मतलब जो हमारा खाना पच के जूस में कन्वर्ट होता है
वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाता है और ऑफ द फूड को इनटू द सिंपल वंस में। मतलब कहते हैं कि जो बन गया हमारा वो जो जूस है, मतलब किससे बनाया, तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको कन्वर्ट किया था तो उसके बाद वो हमारा डाइजेस्टिव जूस बनाया। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएट द ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूटेड द ए डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कहते हैं कि जो ये ट्रैक होता है, मतलब हमारे पचने वाला ट्रैक होता है, वो किसके साथ हो, ग्लैंड के साथ होता है और इन सब को मिलाकर क्या बनता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नाउ लेट अस नो कि व्हाट द हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अब हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से क्या घटित होता है अलग अलग प्रकार के जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो वो पार्ट्स होते हैं। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले हमारे क्या आते हैं, यहाँ से हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमारे बगल कैविटी आया, फिर उसके साथ में जो लगा हुआ होता है ये सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये इसको बोलते हैं ऑक्सोफेगस है जो ये नली टाइप में होती है। फिर हम तो इसमें हमारे क्या स्टोमक है, स्टोमक से बाद में ये मतलब हम देखें तो ऐसे जाएगा ये खाना, इस तरह से जाएगा, तो ये खाना इसके जाएगा, फिर हमारा किससे जाएगा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जब इससे ये डाइजेस्ट होगा उसके बाद ही किस में जाएगा, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद फिर रेक्टम में जाएगा और रेक्टम के बाद हमारे एनएस में जाएगा। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये डायग्राम आपको याद करना है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको डायग्राम को बनाने के लिए, और स्टार फिश का भी आप उसको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हमारे इसमें आया माउथ एंड द बगल कैविटी। अब वन पर करे हुए, तो माउथ हमारा जो मुंह होता है और मुंह के साथ क्या लगा होता है, हमारा ये बगल कैविटी लगा होता है। जैसे ये हमारा मुंह है और इसी के साथ ही हमारा बगल कैविटी लगा होता है। तो इसमें आगे देखते हैं फूड इज़ द टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हमें पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी जो बॉडी में माउथ के द्वारा जाता है। द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी इज द कॉल्ड इंजेक्शन। कि जो भी हमारा कहते हैं नहीं, जो भी हमारा जो खाना है, खाना लेने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो हमारी बॉडी में इंजेक्शन बोलते हैं, उसको इंजेक्शन बोलते हैं, मतलब खाने को लेना। वी च्यू द फूड, जब हम खाने को पचाते हैं किसके द्वारा, अपने टीथ के द्वारा, अपने दांतों के द्वारा, एंड ब्रेक इट डाउन इन द मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेस। इसके बाद क्या होता है कि जो दांत होता है, दांत के द्वारा छोटे छोटे में टूट जाता है मैकेनिक मशीन टाइप के रूप में, और छोटे छोटे पीस में वो कन्वर्ट हो जाता है। ईच टूथ इज़ द रूटेड, जो प्रत्येक जो दांत होता है वो रूटेड होता है एंड सेपरेटेड इन द सॉकेट इन द गम्स में। और क्या होता है, मतलब एक रूट्स टाइप में लगा होता है और उसको अलग अलग सॉकेट मसूड़े के द्वारा वो अलग अलग से सेपरेट होता है। तो जैसे हमारे दांत होते हैं आप देख सकते हो, आवर इन द टीथ इन द वेरी इन द एप्रीहेंसिव, जो हमारे दांत होते हैं बहुत अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार से परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, और अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म पूरा करता है। अकॉर्डिंग द दे आर गिवन द डिफरेंट नेम। जैसे 2.3 में ये हमें दिया गया है। जैसे इस ये डायग्राम है, इसमें देखो, इसमें क्या है, ये जो पीछे वाले जो दांत होंगे ये 1 2, तो ये वाले जो पीछे वाले दांत होंगे ये, तो इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोरल। तो जो पीछे वाले जो दांत होते हैं ये 3 वाले, ये 1 2 3, तो ये हमारे क्या होते हैं, मोरल होते हैं। फिर हमारा जो ये होते हैं, फिर प्री मोरल होता है, उससे आगे वाले जो 2 दांत होते हैं। फिर कैनाइन होता है 1 वाला दांत, और जो इंसीजर होते हैं जो आगे वाले होते हैं सारे हमारा कौन से होते हैं, सारे हमारे इंसीजर होते हैं। तो यही अरेंजमेंट ऑफ द टीथ एंड द डिफरेंट द टाइप ऑफ टीथ। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, इसमें एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्टिविटीज 2.2, तो वॉश योर हैंड, अपने हाथों को धोना है। कि लुक इनटू द मिरर, और अपने आप को शीशे में देखना है। काउंट योर टीथ, और अब क्या करना है, अपने जो कहते हैं कि अपने जो दांतों को गिनना है। यूज़ योर द इंडेक्स द फिंगर ऑफ द टू फील द टीथ। हमें जो अपनी आपकी साइड में सबसे छोटी उंगली, उसकी जो पास वाली उंगली है, सेकंड वाली, तो वो क्या हो कि एक इंडेक्शन, उसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो उससे फील करना अपने दांतों को कि हाउ मैनी द काइंड ऑफ द टीथ कुड यू फाइंड, आप कितने तरह के दांतों को ढूंढ सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। टेक ए द पीस ऑफ एन एप्पल, आपको क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है एप्पल्स का या ब्रेड का, उसको खाना है। विच टीथ, कौन से जो दांत होंगे, डू यू यूज़ टू बाइटिंग एंड द कटिंग, कौन से दांत आपको दिखाई देंगे कि जो उसको बाइट करना काट रहा है। एंड विच वन ऑफ द ए पियर्सिंग एंड द टीयरिंग, और कौन सा क्या कर रहा है, उसको उस खाने को मतलब ऐसे फाड़ के और चीर के वो दिख रहा है कि कौन सा उसको फाड़ा है छोटे टुकड़ों में।
कन्वर्ट करें कि हाउ फाइंड आउट द वर्ड्स दैट आर द यूज द च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन से ऐसे दांत हो गए जिनमें से जो खाने को पचाएंगे और उसको पीस, जैसे ग्राइंडिंग मतलब उसको पीस कर छोटे छोटे सब्सटेंसेस पे उसको कन्वर्ट करेंगे। तो रिकॉल योर द ऑब्जर्वेशन 2.2। तो हम इसमें कर सकते हैं। अब देखो, अब इसमें देखेंगे तो देखो, अब ये है हमारा जो कटिंग एंड टीथिंग, इसमें बताते हैं। इसमें बताया है कि इसमें बताया कटिंग एंड द बाइटिंग, कौन से दांत होता है लोअर जो में, जो हमारे निचले वाले जबड़े में होता है, और अपर जो ऊपर वाले में। और टोटल लिखना है। पे पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, कौन से खाने को फाड़ के और उसको चीर के जैसे करते हैं ना, तो उस तरह से यूज़फुल होता है। और चीविंग के लिए और ग्राइंडिंग के लिए कौन से वाले टीथ का यूज़ होता है। और जो हमारे जो कटिंग एंड द ब्रीथिंग के लिए हमारा 4 आएगा लोअर जो में, 4 आएगा अपर जो में, टोटल देंगे तो 8 आएगा। फिर पियर्सिंग एंड द टीयरिंग में हमारा 2 नीचे आएगा हमारा लोअर जो में, और 2 आएगा हमारा अपर जो में। और फिर इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चीविंग वगैरह किसमें होंगे, 10 आएंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा 20। यदि हम सबको इनको ऐड करें तो 24 कितना 28, और तो सॉरी यहाँ पे आएगा 20 आएगा। यदि हम इसको 20 वो करेंगे तो कितना आएगा हमारा, पूरे बैठेंगे 32। तो पता है कि ह्यूमन बीइंग में कितने टीथ होते हैं, मोस्टली 32 होते हैं। इसमें एक हमारा ये वाला है, इसको देखते हैं हम, ये बॉक्स है इसमें। अब आप देखते हैं कि ये मतलब जो हमारे मिल टीथ है, ये हमारे परमानेंट टीथ है। तो इसका एक बॉक्स है, उसको देख लेते हैं। डू यू रिमेंबर कि अबाउट इन द फॉलिंग योर टीथ इन द सम ईयर अगो, क्या आपको याद है कि आपके कुछ सालों के पहले आपके जो दांत गिर गए थे, टूट गए थे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टूथ इन द ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी, जो मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो बचपन में होते हैं, जो दूध वाले होते हैं। दे आर द फॉल ऑन द एज जो एज होती है हमारे बिटवीन द 6 to 8, 6 से जो 8 साल के बीच में क्या हो जाता है, उस टाइम में वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। दीज आर द टर्म इन द मिल्क टीथ, उनको क्या बोलते हैं, दूध वाले दांत बोलते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ द रिप्लेस, जब उन दूध की जगह दूसरे वाले दांत आते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। और द परमानेंट टीथ मे द लास्ट इन थ्रू आउट द लाइफ, और पूरी लाइफ चलते हैं हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं। एंड द फॉल ऑफ द ड्यूरिंग द ओल्ड एज, और कब गिर जाते हैं, जब हमारे हम बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके बाद वो फिर गिर जाता है। तो ड्यू टू समिया डेंटल डिसीज, या कोई भी हमारे दांतों में कोई दिक्कत हो जाती है, बीमारी हो जाती है, या हमें कोई मतलब बैक्टीरिया वगैरह लग जाता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, हमारे दांत वो गिर जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ है। अब इसमें हमने एक्टिविटी दी है बाइटिंग, ये वाला देख लिया। अब आगे चलते हैं इसमें। अब आर द माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड, जो हमारा जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, उसमें क्या होता है, लार टाइप ग्लैंड होता है। तो विच द सीक्रेट द स्लाइवा, जो क्या करता है, रिलीज करता है, स्लाइवा निकालता है, राल निकालता है। डू यू नो द एक्टिविटीज़ एक्शंस तो स्लाइवा ऑफ द फूड, क्या आप जानते हो कि जो स्लाइवा होता है हमारे फूड में किस तरह का क्रिया करते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट, चलो ढूंढते हैं और चलो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से वो एक्ट करता है। अब हम एक्टिविटीज़ 2.3 है। तो टेक द 2 इन द टेस्ट ट्यूब, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एंड द लेवर ए, उसको लेवर ए कर देना और दूसरों को बी कर देना। इन द टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून, हमें जो टेस्ट ए में है तो हमें एक चम्मच क्या रखनी है उसमें, यस, 1 चम्मच हमारे बॉइल्ड राइस रखना है। क्या करना, उबले हुए चावल को रखना है। इन द टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या करना है कि 1 टीस्पून ऑफ द बॉइल्ड राइस आफ्टर द च्यूइंग इट इज़ 3-5 मिनट्स, हमें जो वो चावल जो बॉईल किए हैं चावल, उनको 3 से 5 मिनट तक उसको पचाने हैं, अपने मुंह में रखना है, और फिर उसको टेस्ट बी में डालना है, टेस्ट बी ट्यूब में डालना है। एट द 3-4 मिलीलीटर ऑफ द वाटर इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब, हमें दोनों में 3 से 4 मिलीलीटर पानी को ऐड करना है। एंड द पोर 2-3 द ड्रॉप इन आयोडीन सॉल्यूशंस इन द ईच द टेस्ट ट्यूब एंड द ऑब्जर्व, और फिर हमें क्या करना, जो भी हमने वो टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ए ट्यूब और टेस्ट बी ट्यूब, उन दोनों आयोडीन सॉल्यूशन डालना है थोड़ा, और फिर इसको ऑब्जर्व करना है। वाई देयर इज द चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब, अब देखते हैं कि अब किस तरह से बदलाव आता है उन टेस्ट ट्यूब में। डिस्कस द रिजल्ट विद द योर क्लासमेट, आपको जो भी रिजल्ट निकला है उसको डिस्कस करना अपने क्लासमेट से या टीचर से। द स्लाइवा द ब्रेक डाउन, जो स्लाइवा होता है मतलब जो हमारे सेकंड जो ये वाले टेस्ट ट्यूब में था, इसमें हमने थोड़ा चबा के जो चावल रखे थे, तो बॉयल वाले चावल, तो उसमें क्या होगा कि जो स्लाइवा ब्रेक डाउन तोड़ देता है स्टार्च को इनटू शुगर, मतलब जो भी खाना होता है उसको किस में तोड़ देता है, हमारे शुगर में तोड़ देता है। द टंग इज द फ्लैसी द मसल्स ऑर्गेन अटैच इन द बैक ऑफ द फ्लावर। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि जो हमारी मतलब
टंग होते हैं, हमारी जीभ होती है फ्लैशली, मतलब आसानी से मसल की बनी होती है, मुलायम मसल्स की बनी होती है। एक अंग होता है जो हमारी जो पीछे वाली जो बगल कैविटी होती है उसके साथ अटैच होता है। इट इज़ द फ्री टू द फ्रंट एंड द कैन बी मूव इन द ऑल डायरेक्शन, और वो फ्री होता है ताकि हम उसको ऑल डायरेक्शन में उसको मूव कर सकें। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आप जान सकते हो कि कौन कौन से कार्य होते हैं हमारे टंग के। वी यूज़ आर इन द टंग फॉर टॉकिंग, हम जो मतलब टंग होते हैं, जीभ होते हैं, उसको बातचीत करने के लिए प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स, इसके साथ साथ, बातचीत करने के साथ साथ कि इट मिक्स स्लाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग, कि जो हमारा जो मतलब स्लाइवा होता है कि वो रिलीज़ करता है, तो स्लाइवा होता है कि वो फूड में उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। कौन, हमारी टंग। च्यूइंग, जब हम उसको चबाते हैं। हेल्प इन द स्लोइंग द फूड, जब हम उसको खाने को निगल लेते हैं उसको भी हमें हेल्प करता है। वी यूज़ इन द टेस्ट फूड, हमें क्या करना है, वी आल्सो टेस्ट करना है फूड को विद आर द टंग से, मतलब हमारी जो चीज़ है हमारा टेस्ट करना है, अपने फूड को चखना है। इट हैज़ द इन द टेस्ट द बग ऑफ द इन द डिफेक्ट डिफरेंट द टेस्ट ट्यूब, हमें क्या करना है, अलग अलग टेस्ट बग को यूज़ करना है, और हम ढूंढ सकते हैं अलग अलग तरह के किस तरह के कौन कौन से स्वाद होते हैं हमारे खाने में। अब वी कैन, इसको भी थोड़ी देर में करते हैं हम इसको, जो बॉक्स में वी कैन द फाइंड आउट, हम ढूंढ सकते हैं पोजिशन ऑफ द ए टेस्ट बग बाय द फूड फ्लोइंग द एक्टिविटी। देखो ये हमारी ये टंग है, तो इसमें अलग अलग से ये बनाते बग्स बने होते हैं, टेस्ट बग बने होते हैं इसमें से, इस तरह से। तो हम इसमें देखना है कि जैसे हमारे खाने को रखेंगे तो ये जो अलग अलग तरह हमारे बग बने होते हैं वो किस तरह से, कौन सा स्वाद से, कौन सी मतलब बग होते हैं, वो हमें पता लगता है कि उसका किसका, जो हमारे फूड का स्वाद। तो रीज़न ऑफ द इन द टंग द डिफरेंट टेस्ट, की अलग अलग जब ये आएगा, खाना आएगा तो वो किस तरह से हमारा टेस्ट को रिलीज करेगा, हमारे स्वाद को रिलीज करेगा। अब इसमें एक ही वाला देख लेते हैं बॉक्स, स्वीट ऑफ द टूथ टिके, जो भी हमारा खाना होता है और हमारी किसकी, मतलब मिठाई और हमारे दांतों की समस्या। नॉर्मली द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ, हमारे जो सामान्य रूप से जो बैक्टीरिया होता है हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट द हार्मफुल टू अस, लेकिन वो हमारे जो बैक्टीरिया होता है हमें हार्मफुल, नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाउएवर इफ वी डू नॉट clean are in the teeth and the mouth after the eating, many the harmful the bacteria also the begin to live and the growth in, जब हम अपने मुंह को अच्छी तरह से, अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते खाना खाने के बाद, तो बहुत सारे जो नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर द फूड एंड रिलीज द एसिड। इसका मतलब कहते हैं जो हमारा खाना होता है वो स्टार्च होता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है। जो शुगर होता है, तो शुगर क्या होता है कि शुगर, जो हमारा खाना शुगर के रूप में आया तो हमारे जो दांत में फंस जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं बचे हुए खाने से एक एसिड को रिलीज करते हैं। चैप्टर 5 इज नोन व्हाट इज द एसिड, चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, जो हमारा जो एसिड होता है वो लगातार क्या करता रहता है, हमारे दांतों को ख़राब करना चालू कर देता है। इट इज़ कॉल्ड द टूथ डिके, उसी को हम दांतों की बीमारियां कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट इन द ट्रीटिंग टाइम, यदि हम समय के अनुसार उसको ठीक से टाइम पर ट्रीट नहीं कर पाए, इट कोजेज द सर्व टू दैट, वो क्या हो जाता है, काफ़ी गंभीर हमारा दांतों का दर्द बीमारियां बन जाती है। हिज एक्सट्रीम द केसेस रिजल्ट इन द टूथ लॉस, और इसके इतना बुरा कारण हो जाता है कि हमें अपने दांतों को भी खोना पड़ता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड द अदर द शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर इन द कल्प्रिट ऑफ द टूथ डिके, जो भी हमें चॉकलेट, मीठी मीठी चीज़ें, स्वादिष्ट वाली चीज़ें होती हैं, तो चाहे हमारे चॉकलेट है, स्वीट्स है, हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अदर शुगर्स है, प्रोडक्ट है, वो काफ़ी अपराधी होते हैं, मतलब काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे दांतों की बीमारियों के लिए। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए ब्रश के द्वारा, ये दातुन के द्वारा, ये डेंटल फ्लोसिस के द्वारा। फ्लोसिस के द्वारा जो एक धागा होता है, तो कि जो हमारे जो दांतों के बीच में जो भी फंस जाता है खाना, जो ट्रैप्ड हो जाता है, तो उसको निकालने में यूजफुल होता है, जो भी हमारे फूड पार्टिकल उसमें फंस जाता है हमारे दांतों के। एट लीस्ट द ट्विस्ट डे, हमें 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए दिन में। एंड द राइस इन द माउथ आफ्टर द एवरी मील्स, और जो भी हम खाना खाते हैं उसके बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से धोना है। आल्सो वन द शुड नोट द पुट इन द डर्टी फिंगर, और हमें क्या करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, मतलब जो गंदी उंगली होती है हमें कभी भी अपने टीथ को टच नहीं करना चाहिए। एंड
एंड द एनी अनवासिस ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और कोई भी ऐसे जो बिना धुले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी अपने मुंह में नहीं रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब हमने इसमें जिम में देखा, ये वाला देखा था, तो बॉक्स करके इसमें एक्टिविटीज़ 2.4 देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रिपेयर द सेपरेट इन द सैंपल ईच इन द शुगर सॉल्यूशन, हमें एक अलग अलग मतलब सैंपल लेना है हमारे शुगर सॉल्यूशन का, फिर हमारे कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन, फिर लेमन जूस का, और फिर में जूस ऑफ द कस्टर्ड नीम द लीफ एंड द ए बिटर गोट, और जो हमारा करेले का या फिर नीम की जो लीफ का एक जूस लेना है। तो हमें क्या करना चाहिए, ब्लाइंड फोल्ड वन योर द क्लासमेट, हमें क्या करना है, उसकी मतलब अपने क्लासमेट की आंखों पर पट्टी बांधनी है। आस्क हिम द हिमर टू टेक आउट इन द टंग एंड द कीप इन द स्ट्रेंथ एंड द इन द फैट पोजीशन, उनको क्या कहना है अपने को कि आप मतलब जो अपने दोस्त क्लासमेट है तो क्या अपनी जीभ निकालो, उसको सीधी रखो, उसको एक फ्लैट पोजीशन में रखो। अब क्या करना है हमें कि यूज़ ए क्लीन द टूथपिक, हमें एक मतलब एक वो लेनी है, क्या स्टिक होती है, तो उसको लेना है, और जो भी सैंपल होता है उसको 1 बाय करके हमें अलग अलग एरिया में टंकी लिखना है। जैसे तो कोई अलग अलग एरिया, यही वाले जो एरिया थे, ये जो जीभ है कभी इस साइड रखना खाने को, कभी इस साइड, कभी तो इस तरह की इस वाले एरिया में हमें इनको रख के देखना है। फिर हमें आया है कि आस्क इन द क्लासमेट विच द एरिया ऑफ द टंग कुड बी द डिटेक्ट द स्वीट। अब आपको अपने बताना है कि कौन, क्लासमेट्स को पूछना है कि कौन से जो जीभ के एरिया में आपको स्वीट नज़र आया, कौन से में आपको साल्टी नज़र आया, नमकीन नज़र आया, किसी में खट्टा नज़र आया, और किसी में आपको कड़वा सब्सटेंसेस नज़र आया। तो नाउ राइट डाउन द योर ऑब्जर्वेशन एंड द लेवर द 2.6, हमें अब जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया तो उनको सबको 2.6 में इस तरह से ऑब्जर्वेशन करना, लिखना है। रिपीटेड दिस एक्टिविटी विद द अदर क्लासमेट, फिर दूसरे बच्चे को से इसी तरह की एक्टिविटीज़ को करना है। बाकी जो आगे है फूड पाइप एंड ऑक्सोफैगस, इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यदि आपको ये पसंद है, बाकी के मैंने 7th क्लास की महाभारत को स्टार्ट किया है, तो 16 चैप्टर का मैं करवा चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।